नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। देहरादून जनवरी के माध्यम में हो सकती है नए प्रत्याशी की घोषणा। यहाँ बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब धर्मपुर सीट पर प्रत्याशी बदलने की दबाव पर है। इसलिए अब सूत्रों के द्वारा खबर मिल रही है कि धर्मपुर सीट पर अब कांग्रेस किसी गढ़वाली चेहरे पर दांव लगाएगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के सामने भाजपा के दिग्गज नेता अपराजित विनोद चमोली सामने हैं, जो 10 साल देहरादून के मेयर भी रहे और उनकी छवि भी साफ है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि विनोद चमोली एक गढ़वाली चेहरा है। इसलिए धर्मपुर सीट पर उनकी गढ़वाली वोट बैंक भी बहुत मजबूत है। इसलिए कांग्रेस उनके सामने किसी गढ़वाली चेहरे को खड़ा करना चाह रही है, जो गढ़वाली वोटों में भी सेंध लगा सके और यहां पार्टी को जितवा सके। सूत्रों के अनुसार इस सीट पर रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो धर्मपुर विधानसभा से पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। विधानसभा से बहुत सारे कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, तो आप किस कैंडिडेट को सब पसंद कर रहे हैं और क्या लग रहा है किस कैंडिडेट को टिकट होना चाहिए? हमारे यहाँ से तो धर्मपुर विधानसभा के लिए पूरन सिंह रावत जी को ही सब लोग पसंद कर रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ पूरन सिंह रावत जी के साथ सरदार वोट का गढ़वाली वोट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है सबका सहयोग पूरन सिंह रावत जी के साथ करीब 6 महीने से प्रयास किया जा रहा है और वो भी प्रयास में पूरे 5 साल से डटे हुए हैं। 32-33 साल उन्होंने कांग्रेस में सेवा की है, 2 बार ऊपर से प्रधान भी रह चुके हैं। एक बार पहले वो टैक्सी यूनियन के प्रधान भी रहे और 2 बार वो इस कांग्रेस की तरफ से जेल में भी जा चुके हैं और जेल भी उन्होंने 18 दिन 24 दिन की काटी हुई है। इसलिए हम उनके साथ ही मिलकर के उनको लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है सर जो आपने 38 साल कांग्रेस को दिया उस आधार पर उनको टिकट हो जाए या जनता के बीच में जाके उन्होंने कार्य किया? जनता के बीच में आने के बाद, देहरादून में आने के बाद उनको 18 साल हो गए। उन्होंने जो कार्य यहाँ किए हैं उससे सब जनता खुश है और जनता के लिए कार्य किए हैं। महाराज जी ने एक बार रोड बंद करवा दी थी, इस रोड को खुलवाया, ब्रिज को बनवाया, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने और जनता इनके साथ आने के लिए खुश है और इनको लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। सर क्या पार्टी के लिए 18 दिन जेल में रह के जाना एक दावेदार के लिए टिकट होना जरूरी, क्या यही? बिल्कुल ऐसा नहीं, बहुत ऐसा नहीं जा सकता है, ऐसा बहुत कुछ है क्योंकि हमने जिन और हैं या पुराने हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको हमने तो ना इस लॉकडाउन में ना जितने भी अभी तक जितनी भी चीज़ हुई हैं हमने तो उनको देखा नहीं काफ़ी टाइम से और लोकल आदमी है, हम तो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा टिकट मिले हमें साथ। दावेदारी में विधानसभा सीट से 2 दावेदारी में नाम चल रहे, तो आप किस कैंडिडेट को आप चाहते हैं कि टिकट हो? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 और हिंदुस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात रही दावेदारी की, तो पूरन सिंह रावत एक ऐसे कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने कई वर्षों तक काम किया। 26 साल की उम्र में ये प्रधान चुने गए, जो कि क्षेत्र की जनता ने, गांव वालों ने इनको चुना। टिहरी से इन्होंने प्रधानी पद किया, उसके बाद में फिर दोबारा भी इनको जो है प्रधान चुना गया। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे 18 धर्मपुर में भी इनको जो है इनकी कोई मंशा नहीं थी, परंतु यहाँ की जनता ने इनको उत्साहित किया और जनता ने इनको धर्मपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए जो है इनको प्रमोट किया। और जनता के रुझान को देखते हुए आप सब देख रहे हैं, हर उसमें, हर सभाओं में, हर रैली में जो है जनता का एक बहुत बड़ा सैलाब, आक्रोश जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि पूरन सिंह की चाहत अब हर एक के जुबान पर है। धर्मपुर के विधानसभा क्षेत्र के वासियों को कहें या वहाँ की जनता के बारे में, तो हर जनता के मुंह पे ये है कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए और इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो धर्मपुर विधानसभा में निर्णय कुछ भी हो सकता है। इसलिए धर्मपुर विधानसभा की जनता पूरन सिंह रावत जी को चाहती है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें और कांग्रेस को मजबूती करें। कई सालों से, 3-4 सालों से ये, पिछले 3-4 सालों से ये
क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं और क्षेत्र का विकास के लिए हर जगह जाके ये बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। सिंह रावत की जो दावेदारी चल रही है तो जो सोर्स से उनका नाम चल रहा है, क्या लग रहा है सर इनको टिकट होगा कि नहीं, क्या लग रहा है? इनको टिकट होना चाहिए और क्षेत्र के हिसाब से इनको टिकट मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक नवयुवक है और कार्य बहुत मतलब क्रियाशील है। इनका टिकट होना बहुत ज़रूरी है। यदि पार्टी किसी अन्य को टिकट देती है, कोई बुढ़े बैल को, तो वो वाली बात हो जाएगी, एक कहावत ही है। तो इस प्रकार से जो है टिकट जो है नवयुवक को ही मिलना है। तो किस तरह की उपलब्धियाँ देखी सर के अंदर जो आज आप सर का नाम ले, किस तरह की उपलब्धियाँ देखी, क्या कारण है कि इनको टिकट होना चाहिए? ये जो है इनका जो 24 साल से ये जो है टीवी बांध स्थापित रहे और टीवी बांध में ये प्रधान भी थे और इन्होंने अनेक का ये पूरा जो क्षेत्र है देहरा खास हुआ, असलोक हुआ, पथरी हुआ और बंजारा वाला, ये क्षेत्र को बसाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने यही बहुत कार्य किए हैं। इस बारे में ये प्रधान भी रहे और टिप्पणी यूनियन के भी रहे, कई प्रकार का इन्होंने कार्य किया है, जिससे इनको टिकट मिलना जरूरी है। तो आने वाले 2022 के चुनाव में आप विधायक दावेदारी में चेहरा पूर्ण सिंह रावत जी को देखना चाहते हैं। क्षेत्र के हम इस क्षेत्र के देहरा खास के रहने वाले और हम इनको यही वोट चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कई कार्य जो है ये जो कोरोना काल आया, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा की। ब्रह्मपुरी, चमलपुरी, विद्या विहार और कई जगहों में इनका जैसे राशन का वितरण, खाना देना गरीब आदमी को, इस प्रकार का कार्य बहुत किया है। तो इसलिए इनका होना जरूरी है। जो आज हमने अमर उजाला में कुछ समाचार पढ़े हैं, उसमें जो आदमी का नाम यहाँ धर्मपुर से लिया जा रहा है, वो 5 साल से आज तक नहीं आया और वो बिल्कुल नदारत था। और सामान्यतः अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो ये निश्चित हार है कांग्रेस की। कोई जो है उनको वो नहीं सपोर्ट नहीं करेगा और लोग जो है अन्य विपक्षी पार्टियों को। तो आप पार्टी छोटे कैंडिडेट को देख रहे हैं, कैंडिडेट को आप हम कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। कोई हम किसी के बंधुआ मजदूर को है नहीं कि वो दिनेश अग्रवाल या कोई भी हो, हम नाम लेकर उनका जो है उन्होंने कोई कार्य नहीं किया 5-10 साल में।